सीबीएसई क्लास 12 केमिस्ट्री। हमारा टॉपिक है विटामिन्स और हमारा चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स। विटामिन्स का पहला क्वेश्चन और ऐसे हमारा क्वेश्चन नंबर 61 है, व्हाट आर विटामिन्स, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन्स कॉज कन्वर्जन्स एंड पर्नीशियस अनीमिया। यह क्वेश्चन ऑल इंडिया 2011 में 2 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विटामिन्स क्या होते हैं? The organic compounds required in the diet in small amounts to perform specific biological functions for normal maintenance of optimal growth and health of organism are called vitamins। तो ये डायरेक्ट एनसीईआरटी की थ्योरी है, मतलब वो कंपाउंड जो हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं और हमारे नॉर्मल ग्रोथ और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरी होते हैं। कन्वर्जन्स कॉज होता है डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B6 से, और पर्नीशियस अनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन B12। ओके, ये सब आप ध्यान रखिएगा, चार्ट में दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, हाउ आर विटामिन्स क्लासिफाइड, नेम द विटामिन रेस्पॉन्सिबल फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड। यह क्वेश्चन दिल्ली 2015 में 3 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विटामिन्स को 2 ग्रुप में क्लासिफाई किया जाता है, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल में वो विटामिन्स आते हैं जो फैट्स और ऑयल में सॉल्युबल होते हैं, जैसे नाम में है, जैसे विटामिन ए। और वाटर सॉल्युबल वो होते हैं जो सॉल्युबल होते हैं वाटर में, नाम से क्लियर है, जैसे एग्जांपल विटामिन सी। ठीक है। विटामिन के इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कोगुलेशन ऑफ ब्लड। तो ब्लड जो कोगुलेट होता है, ठीक है, वो विटामिन के कारण होता है। और विटामिन के की डेफिशिएंसी से ब्लड बहता रहता है, वो कोगुलेट होता है, जमता नहीं है। वो जमना ज़रूरी है ताकि वो आगे ना बहे। ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 63, एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। एसर्शन क्या दिया है, विटामिन सी कैन नॉट बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। ये बिल्कुल सही है। विटामिन सी क्या होता है, वाटर सॉल्युबल होता है। तो वाटर सॉल्युबल होने के कारण ये यूरिन से निकल जाता है, ठीक है, हमारी बॉडी से, इसलिए तो हमें इसे कंटिन्यूसली या फिर अपने डाइट में रेगुलरली लेना पड़ता है। एसर्शन सही है। विटामिन सी इज़ फैट सॉल्युबल एंड इज एक्सक्रीटेड फ्रॉम द बॉडी इन यूरिन। तो देखिए 2 पार्ट यहाँ पर है, 2 फैक्ट बताए गए। विटामिन सी फैट सॉल्युबल है, ये गलत है। और दूसरा फैक्ट, विटामिन सी हमारी बॉडी से यूरिन के रूप में निकल जाता है, ये वाला सही है। तो एक गलत है, मतलब पूरा गलत है। विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, इसलिए यूरिन के संग वो निकल जाता है। तो यहाँ पर रीज़न हमारा क्या है, रीज़न गलत हो गया क्योंकि फैट सॉल्युबल नहीं है। तो रीज़न गलत है और असर्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। असर्शन ए इज़ करेक्ट, रीज़न आर इज़ इनकरेक्ट। तो ऑप्शन नंबर सी ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ इनकरेक्ट। और विटामिन सी वाटर सॉल्युबल है, आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ फैट सॉल्युबल दिया हुआ था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, नेम द डेफिशिएंसी डिजीजेज रिजल्टिंग फ्रॉम द लैक ऑफ विटामिन ए एंड ई इन डाइट। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं, आप इनका ध्यान रखिएगा। यह क्वेश्चन दिल्ली 2013 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Deficiency disease due to the lack of vitamin A is xerophthalmia and due to lack of vitamin E is increased fragility of RBCs and muscular weakness। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये आपका चार्ट में दिया हुआ है एनसीईआरटी में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65, द विटामिन्स विच कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी आर। यह क्वेश्चन सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2024 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन्स विच कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी। ठीक है, तो जो फैट सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं, जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो यूरिन के रूप में बाहर निकल जाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल कौन होते हैं, बी और सी। ठीक है, तो बी और सी वाटर सॉल्युबल होते हैं एक्सेप्ट विटामिन B12 को छोड़ के। तो यहाँ पर बी है तो ये तो नहीं होगा, बी है ये नहीं होगा, और यहाँ पर हमारे पास सी है तो सी नहीं होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा फैट सॉल्युबल। ठीक है, तो डी, द विटामिन्स विच कैन बी स्टोर्ड इन अवर बॉडी आर विटामिन ए, डी, ई एंड के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 66, अ विटामिन विच प्लेज अ की रोल इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन हमने देखा था, इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अ विटामिन विच प्लेज अ की रोल इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड इज विटामिन के। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विटामिन के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 67, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी कॉजेज। तो विटामिन बी की डेफिशिएंसी क्या कॉज करती है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 1 मार्क का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। विटामिन बी की डेफिशिएंसी बेरी ऑप्शन डी है ना, चार्ट में है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 68, द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन कॉजेज रिकेट।